Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when a man walks on a horizontal surface with constant velocity, then the non-zero work is done by the non-zero work देखें यहाँ पर किसके कारण डन होगा ये बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वर्क डन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वर्क डन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्सेस, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय फोर्सेस। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन ए मैन वॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन नॉन जीरो वर्क इज डन बाय दैट। ठीक है बच्चों, देखिए मैन अगर आपका वॉक करता है, ठीक है, मैन अगर आपका क्या करता है, वॉक करता है, ठीक है, लेट दिस इज अ मैन। मैन क्या कर रहा है, आपका वॉक कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैन की अगर मैं एफबीडी ड्रॉ करूं, ठीक है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लेंगे। एक फोर्स आपका एमजी का लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक फोर्स आपका नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और देखिए मैन जब वॉक करता है, तो पहले ही बताइए, मैन जब वॉक करता है तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन का फोर्स, कौन सा लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। देखिए मैन स्लाइड नहीं कर रहा है, मैन क्या कर रहा है, हमने पढ़ा हुआ है प्रॉब्लम, हॉपिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं आपका, जब मैन वॉक करता है ना किसी ग्राउंड वाली सरफेस पे, ठीक है, तब उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक सर वो तो मूव कर रहा है, तो काइनेटिक क्यों नहीं लगता। काइनेटिक इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो हमारा देखिए, जब हम क्या करते हैं, टच करते हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसके बीच में कोई मोशन नहीं होता। जब क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ मोशन, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड होता है, उस पर आपकी स्लाइडिंग नहीं होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, जब व्हेनेवर देयर इज अ स्लाइडिंग, तो यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आप पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जी मैन वर्क डन, ठीक है। मैन वॉक्स, ठीक है, जब आपका क्या करता है, मैन आपका क्या करता है, वॉक करता है, मैन वॉक्स, तो आपका कौन सा फ्रिक्शन लगता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। कौन सा फ्रिक्शन लगता है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर से हम देखते हैं, एमजी देखिए मैन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल के कारण देखिए वर्क डन देखा जाए तो नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है आपका, 0 डिग्री के इक्वल। तो बता सकते हैं वर्क डन बाय द नॉर्मल, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दूसरा आपका ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसके कारण ही वर्क डन क्या होगा आपका, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण देखिए आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो मूव नहीं कर रहा है ना। जब हम देखिए ग्राउंड के टच में होते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो मूव नहीं करता है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका फ्रिक्शन का वर्क डन है वो भी किसके इक्वल होगा, आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर स्लाइड कर रहा होता तब मैं बोलता कि यहाँ पर क्या होता है, आपका वर्क डन हो रहा है। लेकिन उस कंडीशन में वर्क डन कौन करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन करता है, ठीक है। क्या करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव आता है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो नॉर्मल का वर्क डन भी 0 है, ग्रेविटी का वर्क डन भी 0 है, और फ्रिक्शन यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका वर्क डन भी क्या, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन जीरो वर्क कौन करेगा, आपका मैन इटसेल्फ, मैन खुद ही करेगा, ठीक है। तो वही हमसे पूछा है, नॉन जीरो वर्क इज डन बाय दैट, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 0 है, तो ये हो नहीं सकता। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल, ये भी 0 है। ग्रेविटी ये भी 0 है। तो मैन क्या करेगा, आपका नॉन जीरो वर्क डन मिलेगा। सो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या लिख सकते हैं, डी आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।